बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 पाठ 3 कविता के बहाने पाठ की व्याख्या समझेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। तो आइए कविता में इसे समझने का प्रयास करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि स्वयं यह बात स्वीकार करता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया आसमान में उड़ती है, ठीक वैसे ही कवि भी कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अगले ही पंक्ति में कवि कह देता है कि कविता की उड़ान कैसे होती है, इस बात को, इस गूढ़ रहस्य को चिड़िया कैसे जान सकती है। बाहर भीतर, बाहर मतलब सांसारिक जीवन, भीतर यानी आंतरिक हृदय। इस घर उस घर, इस घर बने ये जो हमारा सामाजिक बंधन से जुड़ा हुआ घर है, उस घर यानी परमात्मा के घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कवि किस प्रकार से कविता कल्पना के पंख लगाकर लिखता है, इस बात को चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कवि किस प्रकार से कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है, इस बात को चिड़िया नहीं जान पाती है। वैसे भी देखा जाए तो चिड़िया के उड़ने की एक सीमा है, जिसके बाद वह नहीं उड़ सकती। लेकिन कवि कल्पना के पंख लगाकर असीमित संसार में अपनी उड़ान भर सकता है, अपनी कल्पनाओं के सुंदर विचारों को पहुंचा सकता है। आइए इसके अगले भाग में समझने का प्रयास करते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है, जिस प्रकार से फूल खिलते हैं और चारों तरफ आनंद का वातावरण सृजित करते हैं, आकर्षण का भावबोध उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही अगर किसी कवि की सुंदर कल्पना है और वह कविता के रूप में लिखी गई है, तो उसके भी प्रभाव फूल के समान ही होते हैं। लेकिन फूल के खिलने और मुरझा जाने की एक सीमित सीमा है, समय सीमा है, जबकि कविता के खिलने और उसके गंध और उसके प्रभाव को बनाए रखने की कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसीलिए ये बात कही गई है। बाहर भीतर मतलब सामाजिक संसार में, और भीतर मने अपने अंतःकरण में। इस घर यानी सांसारिक घर, उस घर यानी परमात्मा के घर।
बिना मुरझाए महकने के माने, मतलब बिना मुरझाए रहा जा सकता है, यह बात फूल क्या जाने। लेकिन एक कवि अपनी कल्पना के पंख लगा करके जब किसी रचना को सृजित करता है तो वह एक भूखंड से दूसरे भूखंड, एक द्वीप से दूसरे द्वीप और इस प्रकार से पूरे विश्व में अपनी गंध को बिखेर सकती है, वह भी बिना मुरझाए। इसीलिए कवि ने कहा, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इस बात को फूल क्या जाने यह स्वाभाविक है। अंत में कवि स्वीकार करता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार से बच्चों के लिए सभी संसाधन खेल के उपकरण की तरह होते हैं और उसमें वह कोई भेदभाव नहीं करता। बाहर भीतर, घर के बाहर और घर के भीतर दोनों ही उसके लिए एक जैसे होते हैं। यह घर यानी ये सांसारिक घर, वह घर परमात्मा के घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से बच्चा किसी प्रकार की बंधन स्वीकार नहीं करता और उपकरण छोटे या बड़े, संसाधन कम या अधिक होने पर भी वह उनसे ही अपने खेल के संसाधन सृजित कर लेता है और उसी में आनंद का अनुभव करता है, ठीक वैसे ही कवि अपनी कल्पना की उर्वर शक्ति के कारण ऐसे भाव, ऐसे विचारों को पिरोकर रचना के रूप में सृजित कर देता है कि वह सभी लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाती है और उसका प्रभाव युगों युगों तक बना रहता है। इसीलिए स्वच्छंदता की बात को स्वीकार करते हुए जिस प्रकार से एक बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का कोई बंधन कोई मायने नहीं रखता, ठीक वैसे ही कवि के लिए भी किसी प्रकार के बंधन कोई महत्व नहीं रखते। उम्मीद है कविता की व्याख्या आप समझ गए होंगे। इस कविता के दूसरे भाग को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।